इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जिसका भी प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है उन सभी को प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, क्योंकि केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल है वो 20 नंबर का है, फिजिक्स का प्रैक्टिकल 20 नंबर का, फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल 30 नंबर का, प्रिंटिंग का प्रैक्टिकल 70 नंबर का। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भैया वो जो 20 नंबर है उसमें पास करना कंपलसरी है, और अच्छा नंबर चाहिए तो फाइल वगैरह सब बना करके रेडी करिए। कैसे बनाना है केमिस्ट्री का फाइल, ठीक है। तो फाइल कैसे बनाना है ये हमने पहले एक वीडियो में बताया है कि अच्छे नंबर के लिए प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाए, उस वीडियो को जरूर देखिए। उसमें कवर वगैरह कैसे लगाना है, फर्स्ट पेज पे नाम वगैरह कैसे लिखना है, वो सब बताए हुए हैं। तो केमिस्ट्री की फाइल बनाने के लिए आप एक प्रैक्टिकल वाला इस तरह का वो ले लीजिएगा फाइल, नोटबुक, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास लैब मैनुअल आया हुआ है, ठीक है जी, लैब मैनुअल आया हुआ है, ये तो हमने प्रिंट निकाला, हमारे पास नहीं था तो हमने प्रिंट निकाला, ठीक है। तो हमने उसी एक्सपेरिमेंट का प्रिंट निकाला जो एक्सपेरिमेंट हमें लिखना था, और क्योंकि हम आपको सॉल्व्ड पीडीएफ देंगे, सॉल्व्ड प्रैक्टिकल का पीडीएफ देंगे, आपको क्या है कि देख करके एज इट इज उसको छाप देना है, ठीक है, एज इट इज छाप देना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रैक्टिकल के अंदर जब आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो सब ब्लैंक रहता है, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, फिर रिजल्ट सब ब्लैंक रहता है, वो सब आपको खुद से करना होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे ऑब्जर्वेशन टेबल काफ़ी लेंदी भी होता है, तो जैसे ये वाला देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल, ये सब काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा रहता है, तो सारे ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल करना होता है प्रैक्टिकल करके। तो भैया आप कैसे करिएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि प्रैक्टिकल तो होगा नहीं, क्लासेस आपको बताया नहीं जाएगा, कराया नहीं जाएगा, और किसी का देख करके आप टेप नहीं सकते। कोई यार दोस्त होगा तभी तो देख करके, हाँ भाई 4 आदमी कर लिया है तो भैया फाइल मांग करके किसी का टेप लिया, लेकिन यहाँ तो वैसा कोई सुविधा है नहीं, हाँ 4 आदमी कर लिया तो उसका देख के टेप लें। तो यहाँ पर आपके लिए हम लाए हैं केमिस्ट्री का सॉल्व्ड प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है, जिसको देख करके पीडीएफ फॉर्मेट में है, देख करके आप एज इट इज अपने प्रैक्टिकल इस तरह के नोटबुक खरीदिएगा प्रैक्टिकल वाली, उसमें लिख दीजिएगा, छाप दीजिएगा, ठीक है। आपको अगर प्रैक्टिकल लैब मैनुअल नहीं आया है तब खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। और केमिस्ट्री, जिसका भी सब्जेक्ट केमिस्ट्री है उसको फाइल बनानी ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि भाई ये मिलेगा कहाँ। तो देखिए ये जो हमारे पास ये है लैब मैनुअल है, लैब मैनुअल, सॉल्व लैब मैनुअल केमिस्ट्री का, जिसमें हमने 10 प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो ये 10 के 10 प्रैक्टिकल आपको हमारे केमिस्ट्री के सॉल्व्ड प्रैक्टिकल पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर जाना होगा, मोबाइल ऐप के ऊपर अवेलेबल है, और इसका जो प्राइस है, ठीक है, जब आप 100 रुपये में बाई करेंगे तो उसके बाद आप पीडीएफ को एसेस कर पाएंगे, और एसेस करने के बाद आप देख करके उस पीडीएफ को आप एज इट इज़ जैसे वहाँ लिखा हुआ है सेम टू सेम फाइल बनाइए। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए जो हमने फाइल लिया, ये फाइल लिया, ठीक है। तो इस फाइल में पहला पेज तो कैसे भरना है हमने बता दिया है वो वाले में, कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाए बेस्ट के लिए, बेस्ट नंबर के लिए। अब आता है कि दूसरा इंडेक्स वाला पेज, ठीक है, सेकंड है इंडेक्स वाला पेज। तो ये इंडेक्स वाला पेज है, देखिए इंडेक्स वाला पेज है। तो इंडेक्स वाले पेज पे यहाँ नेम, स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट, ये सब लिखा हुआ है। बहुत सारे नोटबुक में नहीं लिखा होता है, इसमें लिखा हुआ है। अब ये दूसरा एक नोटबुक है मेरे पास, इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो डिपेंड करता है आप किस तरह का लेते हैं, लिखा हुआ है तब भी ठीक, नहीं लिखा हुआ है तब भी ठीक। तो चलिए इसमें लिखा हुआ था इसलिए हमने लिख दिया, वहाँ पर नाम लिख दिया, ये स्टैंडर्ड लिखना है, सीनियर सेकेंडरी, और केमिस्ट्री प्रैक्टिकल लिख दीजिएगा। यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर डाल दीजिएगा, रोल नंबर की जगह अपना एनरोलमेंट नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 10 प्रैक्टिकल, तो 10 के 10 प्रैक्टिकल हमने यहाँ से लिया हुआ, लैब मैनुअल से लिया हुआ, प्रिंट किया हुआ। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को हमने 1 लिया है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, इसमें से हमने 10 लिखा हुआ। तो देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यहाँ पर पेज नंबर भी आपको देना है। डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट नहीं लिखना है, डेट नहीं लिखना है आपको, डेट ऑफ सबमिशन भी नहीं लिखना है, रिमार्क्स भी नहीं लिखना है, खाली रखना है। खाली आपको पेज नंबर, सीरियल नंबर, एक्सपेरिमेंट का नाम और पेज नंबर, इतना ही रखना है। तो ये जो है हमारा 5वां एक्सपेरिमेंट हो गया, 6ठा एक्सपेरिमेंट, ठीक है, 7वां एक्सपेरिमेंट, 8वां एक्सपेरिमेंट, 9 नंबर और 10 नंबर। 10 एक्सपेरिमेंट हमने खुद सॉल्व किया है। तो ये रहा, देखिए ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ये है, ठीक है, यहाँ डाल दिए पेज नंबर 1। उसके बाद एम लिखिए, काले से लिखिए, ये रहा एम लिखा हुआ है। उसके बाद मटेरियल्स रिक्वायर्ड, तो उसको ब्लैक में लिखिए। फिर एपरेटस रिक्वायर्ड, ठीक, उसके बाद केमिकल्स रिक्वायर्ड, ये हो गया। फिर आते हैं हम, ये इमेज है ना, ये फ़ोटो भी लगानी है आपको। तो फ़ोटो जो है आपको मिल जाएगा, फ़ोटो का हम पीडीएफ दे देंगे आपको। फ़ोटो का पीडीएफ आप प्रिंट करवा लीजिएगा, और प्रिंट करा करके आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, लगा लीजिएगा।
PDF हम दे देंगे जितने भी फ़ोटोज़ हैं उसका अलग से, ठीक है, जिससे कि आप आराम से उसको प्रिंट करवा लें। 2 पेज का PDF है, 2 पेज में आपको जितना भी इसके अंदर इमेज है सबका सब इमेज मिल जाएगा। उसके बाद प्रोसीजर, तो प्रोसीजर जैसे हमने लिखा है, ठीक है, वैसे ही आपको एज इट इज़ सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करते जाना है। फिर एक और इमेज है, तो ये भी हम आपको दे देंगे, जहाँ जो इमेज है वैसे ही लगाना है। देखिए जैसे कि ये पेज नंबर 3 है, तो उससे पहले ये इमेज है, मतलब पेज नंबर 2 के पीछे, ठीक है, पेज नंबर 2 के पीछे, पेज नंबर 2 लाइनिंग वाली हो गई, ये रही लाइनिंग वाली पेज नंबर 2। इस पेज नंबर 2 के पीछे वाला जो पेज होगा वो वाइट पेज होगा। जैसे ये देख लीजिए, दिखा देते हैं, क्योंकि बनाना कैसे है बहुत ज़रूरी है ना भाई। देखिए ये हमारा पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 के सामने ये वाला इमेज है, और इसके जब पीछे देखेंगे, पेज नंबर 2 के पीछे देखेंगे, तो हमारा जो फ़ोटो दिखा रहे हैं आपको वो फ़ोटो है, ठीक, वो फ़ोटो वो लगाना है। उस तरीके से आपको करते जाना है। फिर आगे हमारा पेज नंबर 3 के सामने वाले पेज पे वो फ़ोटो है। उसके बाद पेज नंबर 4, ठीक, यहाँ पर देखिए ऑब्जर्वेशन, ये 100 डिग्री सेल्सियस, 102 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट 101 डिग्री सेल्सियस। तो इसी तरीके से करके एक्सपेरिमेंट नंबर 2, 3, 4, 5 सारा का सारा एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, और सारा का सारा कैलकुलेशन वगैरह सारा कुछ इसमें है, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, अब आप देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ठीक है, एम यहाँ लिख दिए, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, मतलब सारा चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से, और जो भी प्रैक्टिकल हमने लिखा है ना वो NIOS की लैब मैनुअल से ही लिखा है, A to Z प्रैक्टिकल, 10 के 10 प्रैक्टिकल NIOS के लैब मैनुअल से लिखा हुआ है। ऑब्जर्वेशन टेबल भी वही लिए हैं जो NIOS के लैब मैनुअल में, अपना दिमाग नहीं लगाएं, और ना ही आपको अपना दिमाग लगाना है कि भैया दे रहा है कोई CBSE वाला दे रहा है, कोई NCERT वाला दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो वो सब काम नहीं करना है। आपको NIOS के लैब मैनुअल से लिखना है, जो हमने आपके लिए लेकर के आए, सॉल्व, फुल्ली सॉल्व। आपको खाली देख करके, जैसे टेपा हुआ है ना, लिखा हुआ है, वैसे देख करके आपको टेप देना है, मैंने लिख देना है, और फाइल तैयार कर लेनी है। फाइल तैयार करने के बाद इसके ऊपर कवर लगा लेना है व्हाइट चार्ट पेपर से, उसके ऊपर अपना नाम वगैरह सब लिख लेना है। एक वीडियो में हम बताएं कि कैसे तैयार करें, मतलब कवरिंग वगैरह कैसे करें, ठीक है। तो भाई अगर आपको चाहिए केमिस्ट्री का सॉल्व प्रैक्टिकल, मोबाइल ऐप के ऊपर अवेलेबल है, मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, और 100 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। 100 रुपये में आप एकदम जेन्युइन चीज़ पाएंगे, और बिना कष्ट के आपको गारंटी है कि आपको बेहतरीन नंबर आएगा।